हरे कृष्णा दर्शकों, मेरे चैनल शिव मार्ग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी के मन में भी यह सवाल आता होगा कि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्यों तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, जिसमें से श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी का नाम सत्यभामा था और रानी सत्यभामा सभी रानियों में से विशेष स्थान रखती थी। वह राजा सत्यजीत की पुत्री थी और रूप, सौंदर्य, ऐश्वर्य तथा अलंकारों से परिपूर्ण थी। सत्यभामा का रूप ऐसा था कि जो भी इन्हें देखता था वो उस पर मोहित हो जाता था। सौंदर्य के साथ साथ उन्हें अत्यधिक धन वैभव ही प्राप्त था। वह सोने रत्नों से सुसज्जित रहती और राजमहल की रौनक बढ़ाती। धीरे धीरे उन्हें यह अभिमान हो गया कि श्री कृष्ण भगवान इन्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं और उनका महत्व उनकी सुंदरता और ऐश्वर्य के कारण ही है। हालांकि सत्यभामा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, परंतु उनके हृदय में धीरे धीरे अभिमान का बीज अंकुरित हो चुका था और वह अभिमान में अक्सर अन्य रानियों से कह देती कि मेरे रूप, सौंदर्य, आभूषणों और वैभव की बराबरी कोई नहीं कर सकता। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं और मेरी हर बात मानते हैं। देवर श्री नारद त्रिलोक में घूमते रहते हैं क्योंकि वह स्थिर नहीं रह सकते। एक दिन वह घूमते घूमते द्वारका पहुंच गए और देवर श्री नारद जी सबके हृदय का भाव तुरंत जान लेते हैं। उन्होंने देखा कि रानी सत्यभामा बहुत अभिमान में है। रानी सत्यभामा के मुख से अपने रूप और धन की बातें सुनकर नारद जी समझ गए कि अब इन्हें अपने रूप और धन का बहुत अभिमान हो गया है। अब इन्हें एक दिव्य शिक्षा देने का समय आ चुका है। देवर श्री नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपकी प्रिय रानी सत्यभामा को अपने रूप और धन का अभिमान हो गया है। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाऊं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, देवर श्री नारद, यह संसार है जहाँ रूप और धन का मोह तो होता ही है। यदि आप उचित समझे तो इन्हें शिक्षा दीजिए और मैं भी आपकी लीला देखने का इच्छुक हूँ कि आप कौन सी लीला करते हैं। अगले दिन नारद जी सत्यभामा के महल में पहुँचे। सत्यभामा ने उनका स्वागत बड़े आदर से किया और देवर श्री नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आप तो अतुलनीय रूपवती और धनी है। मुझे तो लगता है कि भगवान श्री कृष्ण भी आपके रूप और ऐश्वर्य से ही आपके प्रति इतने आकर्षित हैं। हे देवी, क्या आप इस बात को सिद्ध कर सकती हैं? तभी सत्यभामा ने अभिमान से उत्तर दिया, देवर श्री नारद, इसमें सिद्ध करने जैसा क्या है? भगवान मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं और मुझसे अधिक योग्य और कोई नहीं है। श्री नारद जी ने कहा, तो रानी सत्यभामा, एक परीक्षा हो जाए। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जन्म दिवस आने वाला है। रानी, उस समारोह में आप भगवान श्री कृष्ण को तुला पर बैठाएं और अपने धन, आभूषणों और स्वर्ण से उन्हें तौल दीजिए। जब तुला संतुलित हो जाए तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपका वैभव और रूप सबसे अद्वितीय है और अनोखा है। सत्यभामा ने उत्साहपूर्वक चुनौती स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण जन्म दिवस पर महल के प्रांगण में विशाल तुला रखी गई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का तुला करवाया जाना था। एक ओर भगवान श्री कृष्ण को विराजमान किया गया और दूसरी ओर पलड़ी में सत्यभामा ने अपने बहुमूल्य आभूषण, हार, बाजूबंद, कंगन और मुकुट रखने आरंभ कर दिए। पहले पहल रानी ने सोचा कि थोड़े से गहनों से ही तुला दान संतुलित हो जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि तुला का पलड़ा जहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे वहां से जरा भी नहीं हिला। और फिर सत्यभामा ने अपने पूरे कक्ष के गहने मंगवाए और तुला के पलड़े में रख दिए। रतन, स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जवाहरात सब डाल दिए गए, परंतु तुला फिर भी स्थिर रहा।
और फिर राजमहल के खजाने से भी स्वर्ण और गहनों के ढेर लाए गए। रानी सत्यभामा ने सोचा कि अब तुला झुक जाएगी, किंतु परिणाम उल्टा हो गया। अभी भी तुला श्री कृष्ण की ओर झुका रहा। अब सत्यभामा का चेहरा फीका पड़ गया। उनके अभिमान का महल ढहने लगा। जिन आभूषणों और ऐश्वर्या पर उन्हें इतना गर्व था, वह सब व्यर्थ सिद्ध हो रहा था। वह हताश होकर सोचने लगी कि क्या सचमुच मेरे रूप और वैभव का कोई मूल्य नहीं है? क्या मेरे इतने स्वर्ण और रत्न प्रभु के तुला के बराबर नहीं हो पाए? फिर रानी सत्यभामा रोने लगी। उनके भीतर का अभिमान टूटने लगा। अब वह समझ चुकी थी कि उनका अहंकार उन्हें भगवान से दूर कर रहा है। उसी समय महल में रानी रुक्मणी आई। उन्होंने देखा कि सत्यभामा व्याकुल है और तुला में असंख्य स्वर्ण रत्न रखने के बाद भी तुला संतुलित नहीं हो पाया। रुक्मणी ने शांत भाव से कहा, हे रानी सत्यभामा, प्रभु को पाने का मार्ग रूप और ऐश्वर्य नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति है। इतना कहकर रुक्मणी ने भगवान से प्रार्थना की और तुला पर मात्र एक तुलसी दल अर्पित किया। जी हाँ दर्शकों, मात्र एक तुलसी का पत्ता रखा गया। तुरंत तुला संतुलित हो गई और महल में आए सभी अतिथि और प्रजा आश्चर्यचकित रहेंगे। और फिर देवर्षि नारद हंस पड़े और बोले, देखा रानी सत्यभामा, असंख्य स्वर्ण और रत्न भी प्रभु के सामने व्यर्थ है, किंतु तुलसी का पत्ता यदि कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति से चढ़ाए तो वह सब वस्तुओं पर भारी पड़ता है। रानी सत्यभामा बहुत शर्मिंदा थी और उन्हें अब सब समझ में आ गया था। रानी सत्यभामा ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और बोली, हे भगवान, मुझे क्षमा करें। मुझे अपने रूप और वैभव का घमंड हो गया था। मैंने सोचा था कि आप मुझे केवल मेरे सौंदर्य और धन के कारण मानते हैं, परंतु आज मुझे समझ आ गया कि आपके लिए केवल सच्चा प्रेम और भक्ति ही मायने रखती है। भगवान श्री कृष्ण ने प्यार से उन्हें उठाया और कहा, हे सत्यभामे, घमंड करना स्वाभाविक है, परंतु यह तुम्हारे आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा बन सकता है। आज तुम्हारा गर्व टूटा है, यह तुम्हारे लिए ही शुभ है। याद रखो, भगवान केवल भक्ति और निम्रता से प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी भक्त मुझे तुलसी दल अर्पित करता है, वह चाहे एक छोटा सा पत्ता ही क्यों ना हो, मैं उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। तुलसी दल के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाती है। स्वर्ण रत्न और धन संपदा से भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी तुलसी के एक पत्थर से होती है। यदि वह सच्चे प्रेम और भक्ति से अर्पित किया जाए तो तुलसी शुद्ध और पवित्र होती है। इसलिए हर भोग, चरणामृत या प्रसाद में तुलसी दल आवश्यक है, क्योंकि तुलसी दल मेरी पूजा का प्राण है। तो दर्शकों, जैसा कि कथा में बताया गया कि सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण को स्वर्ण और रत्नों से तोड़ना चाहा, परंतु तुला झुकी ही नहीं। तभी रानी रुक्मणी ने मात्र एक तुलसी दल पूर्ण श्रद्धा से अर्पित किया और तुला संतुलित हो गई। दर्शकों, भगवान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उनके लिए धन दौलत नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम से अर्पित तुलसी दल ही सर्वोत्तम है। तो दर्शकों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक कथा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। ऐसी ही कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।